रिया और रोहित भाई बहन थे जो एक साथ बड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके मतभेदों के कारण वे दूर होते गए। उनकी अलग अलग रुचियां, अलग अलग व्यक्तित्व और जीवन में अलग अलग लक्ष्य थे और वे एक दूसरे को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी माँ मीरा भारी मन से देख रही थी कि उनके बच्चे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वह जानती थी कि वे एक बार कितना प्यार करते थे और एक दूसरे की परवाह करते थे और वह उन्हें विषमताओं को देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। एक दिन मीरा ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया। उसने रिया और रोहित दोनों को रात के खाने के लिए घर आने का आमंत्रित किया और जब वे पहुंचे तो उसने यह सुनिश्चित किया कि वे मेज पर एक दूसरे के बगल में बैठे हों। सबसे पहले बातचीत अजीब और रुकी हुई थी, जिसमें रिया और रोहित आम जमीन खोजने वाले के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई मीरा ने अपना जादू चलाया। सूक्ष्मता से उन्हें उस विषयों की ओर धकेला जिसमें वो दोनों संबंधित हो सकते थे। उन्हें एक साथ लाने के तरीके ढूंढ रही थी। जैसे जैसे रात होती गई रिया और रोहित को एक दूसरे से भूलने पाया। अपने जीवन और भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों के बारे में कहानियां साझा की। वे हंसे और मजाक किया, पुराने समय के बारे में याद करते हुए और उन नई चीज़ों की खोज की जो उनके पास समान थी। शाम के अंत तक रिया और रोहित एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस बंधन को फिर से खोज लिया था जिसे उसने एक बार साझा किया था और वो जानते थे कि यह उनकी माँ के लिए धन्यवाद था जो उनके टूटे रिश्ते को सुधारने वाली थी। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में रिया और रोहित संपर्क में रहे, साथ में अधिक समय बिताने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते रहे। वे जानते थे कि उनका रिश्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने मतभेदों के माध्यम से काम करने और करीब रहने के लिए प्रतिबद्ध थे। अपनी मां के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद जो उनके सुलह के उत्प्रेरक थी। छोटी कहानी यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं फिर ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।